हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम कम बैक विद पार्ट 9। सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 9 की स्टार्टिंग में हमें एरा दिखाई जाती है जो कि खुद से बोल रही होती है कि मैं क्या करूं, मैं किसे अपने साथ डेट पे लेके जाऊं। वहीं अब हमने नीला और एरा दिखाए जाते हैं जहां नीला एरा के पेरेंट्स से मिलने आई होती है। तो एरा के डैड एरा की मॉम से बोलते हैं कि ये देखो नीला हमारे लिए फ्रूट्स लेके आई है और वो एरा का ध्यान भी रख रही है। वहीं ये सब एरा देख के थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। अब हमें एलेक्स और एरा दिखाया जाता है जहां एरा एलेक्स से बोलती है कि मुझे नीला के सामने विजिबल बना दो, मुझे इसे सबक सिखाना है। तो एलेक्स बोलता है कि तुम जानती हो कि मैं ये नहीं कर सकता। तो एरा बोलती है कि तुम एक ग्रीम रीपर हो और मैं ये जानती हूँ कि तुम्हारे पास पावर है कि तुम मेरी हेल्प कर सको। तो एलेक्स बोलता है कि तुम एक अच्छी राइटर हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम एक ट्रबल मेकर ना हो। तभी एरा बोलती है कि तुम देख नहीं सकते कि कोई स्ट्रेंजर मेरी फैमिली को अप्रोच कर रहा है, तुम मेरी फैमिली के बारे में केयर नहीं करते क्योंकि वो तुम्हारी फैमिली नहीं है। तो एलेक्स बोलता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं सोच रही हो। तो एरा बोलती है कि उसका अफेयर मेरे बॉयफ्रेंड के साथ है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मेरे पेरेंट्स को क्यों अप्रोच कर रही है, और वो मेरे पेरेंट्स से झूठ भी बोल रही है और मैं उस पर कभी विश्वास नहीं करूँगी। तो एलेक्स एरा का कोई भी रिप्लाई नहीं देता। तो एरा बोलती है कि मैं अपना मिशन कंप्लीट करने जा रही हूँ और मैं अपनी बॉडी में वापस जाके अपने पेरेंट्स को खुद बचाऊंगी, और इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। अब हमें नीला दिखाई जाती है जो खुद से बोल रही होती है कि वो यहाँ भी नहीं है और वो फ़ोन भी पिक नहीं कर रहा। तभी ये नीला के पास किसी का कॉल आता है। तो नीला उससे बोलती है कि आप टेंशन मत लो, मैं कल यूएसए की मीटिंग से पहले 10 को ढूंढ के ही रहूँगी। अब हमें एरा रेस्टोरेंट में दिखाई जाती है जहाँ वो बोलती है कि ट्रेन भी यहाँ आ चुका है, अब मुझे क्या करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हमें ट्रेन दिखाया जाता है। तभी ट्रेन के पास एक वेट्रेस आती है और उससे बोलती है कि दिया यहाँ आ चुकी है। तभी दिया भी रेस्टोरेंट के अंदर एंटर हो जाती है और ट्रेन के पास जाके बैठ जाती है। तभी दिया इधर उधर एरा को ढूंढने लगती है। तभी दिया की नजर एरा के ऊपर पड़ती है तो दिया उसे देख के स्माइल पर्स करने लगती है। अब हमें एरा दिखाई जाती है जो कि एक लड़की के पास बैठी होती है और वो भी दिया को स्माइल पास कर रही होती है कि तभी उस लड़की के पास आके उसकी गर्लफ्रेंड बैठ जाती है। तो ये दिया ये देख के थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। तो एरा बिना कुछ बोले वहाँ से चुपचाप उठ के चली जाती है। तो दिया ट्रेन से बोलती है कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ और वो भी इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। अब हमें दिया और एरा कॉरिडोर में दिखाए जाते हैं जहाँ दिया एरा से बोलती है क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, और था तो वो लड़की उसके साथ कौन थी। तो एरा बोलती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। तो दिया बोलती है क्या तुम उसकी मिस्ट्रेस हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरीके का कोई काम कर सकती हो। तो एरा बोलती है कि नहीं, तुम गलत समझ रही हो, वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं तो सिर्फ उसे हेलो बोलने वहाँ गई थी। तो दिया बोलती है लेकिन तुम तो एक फ्रेंड की तरह एक्ट नहीं कर रही थी। तो तभी दिया बोलती है क्या तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तो एरा बोलती है नहीं। तो दिया बोलती है क्या तुम यहाँ से जाने की कोशिश कर रही थी। तो एरा बोलती है कि नहीं, मैं तो वॉशरूम ढूंढ रही थी। तो दिया बोलती है कि वॉशरूम इधर है। तभी एरा थोड़ी देर शॉक्ड हो जाती है, उसके बाद बोलती है कि मैं लॉबी में अपना बॉयफ्रेंड का वेट करने के बारे में प्लान कर रही थी। तो दिया बोलती है क्या तुम और ट्रिन एक दूसरे को पहले से जानते थे, और तुम मुझे हमेशा ट्रिन के साथ क्यों जोड़ती रहती थी। तो एरा बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस ट्रिन अच्छा लगा इसीलिए मैंने तुमसे बोला था। तो दिया बोलती है क्या तुम्हें किसी ने फोर्स किया कि तुम मुझे कन्विंस करो कि मैं ट्रिन के साथ डेट करूं। तो एरा बोलती है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दिया बोलती है अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड का तुम्हारे साथ वेट करूंगी, फिर हम सब साथ में अंदर जाएंगे। तो एरा बोलती है कि ट्रेन। तो दिया बोलती है अगर वो मुझे पसंद करता है तो वो मेरा वेट जरूर करेगा। अब हमें एरा और दिया लॉबी में दिखाए जाते हैं जहाँ एरा दिया से बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड काम में फंस चुका है। तो दिया बोलती है कि तुम्हें पता है जब से मैं सेलिब्रिटी बनी हूँ सबने मुझे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ किया और मैंने किसी को कभी फ्रेंड नहीं बनाया, मैंने तुम्हें फ्रेंड बनाया तो मैंने सोचा कि तुम मेरी फ्रेंड बन सकती हो, और तुम भी उन सब की तरह झूठी निकली। तो एरा बोलती है कि मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला। तो दिया बोलती है अगर ऐसी बात है तो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करो और स्पीकर पे फ़ोन रखो। तो एरा उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देती। तभी दिया उससे बोलती है कि आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखा, और इतना बोल के दिया वहाँ से जाने लगती है। तो एरा उसे पकड़ लेती है कि इतने में दिया की हील निकल के दूसरी तरफ चली जाती है। वही हमें एलेक्स दिखाया जाता है जिसने दिया की हील पकड़ रखी होती है। तभी एलेक्स दिया के पास आता है और उससे बोलता है कि सॉरी मैं लेट हो गया क्योंकि मैं ट्रैफिक में फंस चुका था। और वही दूसरी तरफ एरा ये देख के थोड़ी शॉक्ड हो जाती है कि एलेक्स दिया से बात कर रहा है। तभी एलेक्स एरा से बोलता है कि हनी तुमने ज़्यादा देर तो मेरा वेट नहीं किया। तभी एरा एलेक्स के पास आती है और उससे बोलती है कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा। तो एलेक्स उससे बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो हनी।
और एलेक्स एरा के कान के पास आके बोलता है कि अगर तुमने ज़्यादा ओवर रिएक्ट किया तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो उसकी ये बात सुन के एरा थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। तभी एरा बोलती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और अब तो सब यहाँ आ चुके हैं तो हमें एंजॉय करना चाहिए। तो दिया बोलती है ठीक है, और इतना बोल के दिया वहाँ से चली जाती है। और दिया के जाते ही एलेक्स एरा को धक्का दे देता है। तो एरा एक्टिंग करने लगती है जैसे उसे पेन हो रहा है। तो एलेक्स बोलता है कि भूतों को दर्द नहीं होता। तो एरा बोलती है कि तुमने गोश्त कहा तो मुझे दर्द नहीं हुआ, लेकिन मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है। तो तभी एरा खड़ी होती है और एलेक्स से बोलती है कि दिया तुम्हें कैसे देख सकती है, वेट क्या वो मरने वाली है। तो एलेक्स बोलता है कि अपने दिमाग का यूज़ करो, और वैसे भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि कौन मुझे देख सकता है और कौन नहीं। तो एरा बोलती है कि सीरियसली, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया और अब क्यों बता रहे हो। तो एलेक्स बोलता है क्योंकि तुमने मुझसे पहले पूछा नहीं। अब हमें एलेक्स और एरा रेस्टोरेंट के अंदर दिखाए जाते हैं, जहाँ एरा एलेक्स से बोलती है कि मैं श्योर हूँ कि आज वो उससे पूछ ही लेगा अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए, लेकिन उससे पहले हमें उनके लिए मूड सेट करना पड़ेगा। तो एलेक्स बोलता है कि तुम्हें जो करना है तुम वो करो। तो एरा बोलती है कि तुम करो, क्योंकि बॉयज़ जब करते हैं तो गर्ल्स को बहुत अच्छा लगता है। तभी एलेक्स उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता। तो एरा बोलती है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि रोमांटिक कैसे होते हैं। तभी एलेक्स इधर उधर देखने लगता है, जहाँ उसकी नज़र एक कपल पे पड़ती है। तो एलेक्स उस कपल की कॉपी करने लगता है। तो एरा बोलती है कि तुम जो हमारे टेबल के पीछे हैं उनकी कॉपी कर रहे हो। तभी एरा पीछे मुड़ के देखने वाली होती है। तो एलेक्स उससे बोलता है कि पीछे मत मुड़ो वरना वो हमें देख लेंगे। तो एरा बोलती है कि कौन मुझे देख लेगा, मैं एक जीनी और कोई मुझे देख नहीं सकता। तो एलेक्स बोलता है कि दिया तुम्हें देख लेगी। तो दिया बोलती है हाँ। तभी एरा एलेक्स को बड़े ध्यान से देख रही होती है। तभी एलेक्स से नोटिस करता है, उससे बोलता है कि मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही हॉट हूँ, लेकिन तुम्हें अपने मिशन पे फोकस करना चाहिए। तभी एरा बोलती है कि हमें और कुछ करना चाहिए। तो एलेक्स बोलता है कि क्या। तभी एरा एलेक्स को किस करने लगते हैं, लेकिन एलेक्स उसे रोकने लगता है। तो एरा उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगती है। तो एरा उससे बोलती है कि मिशन के बारे में सोचो। और वहीं दूर से दिया उन लोगों को देख रही होती है। तो दिया को ऐसा लगता है कि वो दोनों किस कर रहे हैं। तो दिया ये देख के थोड़ी शॉक्ड हो जाती है और खुश भी होने लगती है। अब हमें एलेक्स और एरा दिखाए जाते हैं, जहाँ एरा एलेक्स से बोलती है कि मुझे ये करने दो वरना दिया को हमारा सच पता चल जाएगा। तो एलेक्स उसे मना कर देता है। तो एरा बोलती है कि तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, और इतना बोल के वो उससे दूर हो जाती है। तो एलेक्स बोलता है कि गोस्ट को तो हर्ट नहीं होता। तो एरा बोलती है लेकिन मुझे सच में हर्ट हो रहा है। तो एलेक्स बोलता है कि मुझे देखने दो, और इतना बोल के वो एरा का सिर चेक करने लगता है। तभी उससे पूछता है कि क्या यहाँ पे दर्द हो रहा है। तो एरा उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देती और उसकी तरफ बहुत ध्यान से देखने लगती है। तभी एरा हंसते हुए बोलती है कि तुम हैंडसम हो। और एरा की ये बात सुन के एलेक्स उसकी तरफ देखने लगता है कि वही एरा की नज़र दिया पे पड़ती है, जहाँ दिया एरा को स्माइल पास कर रही होती है। तभी ट्रिन दिया को नोटिस कर लेता है और उसे बुके देने लगता है। तो दिया उससे बोलती है कि मेरे ऊपर अपना टाइम वेस्ट मत करो, और मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ और बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ। तो ट्रेन उससे बोलता है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ट्रेन घुटनों पे बैठ जाता है और दिया से बोलता है क्या तुम मुझे एक चांस दोगी मेरा प्यार साबित करने के लिए। तभी दूसरी तरफ से एरा चिल्लाने लगती है कि हाँ बोल दो। तो दिया ये नोटिस करती है, और वहीं रेस्टोरेंट में बाकी लोग बैठे हुए भी चिल्लाने लगते हैं और उनकी वीडियो बनाने लगते हैं। तो दिया ट्रेन से वो बुके ले लेती है। अब हमें एरा और एलेक्स दिखाए जाते हैं, जहाँ एरा एलेक्स से बोलती है कि हमने कर दिखाया। तो एलेक्स बड़े ध्यान से एरा की तरफ देखने लगता है और स्माइल करने लगता है। अब हमें दिया घर में दिखाई जाती है, जहाँ पे वो ट्रेन का बुके देख रही होती है। तभी उसके पास ट्रेन का मैसेज आता है, जिसपे लिखा होता है कि गुड नाइट माय लव। तो ये मैसेज देख के दिया थोड़ी शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये बच्चा पागल हो चुका है। तभी दिया के घर की डोरबेल बजती है, तो उसे लगता है कि ट्रेन आया हुआ है। तो दिया हंसते हुए गेट खोलने के लिए जाती है। जहाँ वो गेट खोलती है तो गेट के उस पार ट्रेन नहीं एरा खड़ी होती है। तो एरा दिया से बोलती है कि हेलो मिस गर्लफ्रेंड। तो दिया उससे बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं और मैं उसे पसंद नहीं करती। तो एरा बोलती है कि गुड नाइट माय लव, और वह बच्चा पागल हो चुका है। और एरा की ये बात सुन के दिया शॉक्ड हो जाती है और उससे बोलती है कि तुमने ये सब कहाँ से सुना। तो एरा उससे बोलती है कि मैं तुम्हारी बात हॉलवे से भी सुन सकती हूँ। तो एरा बोलती है कि तुम मुझसे प्यार करती हो ना। तो दिया उससे बोलती है कि मैंने इस तरीके के सीन सिर्फ ड्रामे में किए, रियल लाइफ में कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। तो एरा उससे बोलती है कि मुझसे एक प्रॉमिस करो कि अब से तुम हमेशा खुश रहोगी। तो दिया बोलती है श्योर, लेकिन मुझे भी अपनी छोटी सिस्टर से एक प्रॉमिस चाहिए। तो एरा बोलती है कि छोटी सिस्टर। तो दिया उससे बोलती है कि हाँ तुम मेरे लिए अब से मेरी छोटी बहन की तरह हो। तो एरा दिया से बोलती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ। तो दिया भी उससे प्रॉमिस कर लेती है। अब हमें एरा
अपने घर में दिखाई जाती है, जहाँ वो बहुत खुश होती है और बोलती है कि मेरा मिशन कंप्लीट हो गया। अब वो नाचने लगती है, तभी वहाँ एलेक्स आ जाता है। तो एरा उससे बोलती है कि मिस्टर रीपर, मेरा मिशन कंप्लीट हो चुका है और मैंने तुमसे कहा था कि ये बहुत इजी है। अब दिया सुसाइड के बारे में कभी नहीं सोचेगी और मुझे दो। तो एलेक्स बोलता है कि क्या दूँ, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दूँ? तो एरा बोलती है कि तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट मुझे अपनी बॉडी में वापस जाने के लिए हेल्प नहीं करेगा, मैं क्रिस्टल के बारे में बात कर रही हूँ। तो एलेक्स उसकी तरफ बियर्ड लुक देने लगता है। तो एरा बोलती है कि जब आप कोई मिशन कंप्लीट करते हो तो आपको गिफ्ट या रिवॉर्ड मिलता है। तो एलेक्स बोलता है कि मैंने सोचा था कि तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है, तो तुम क्या दोबारा रिकॉल कर सकती हो कि मैंने तुम्हारी मिशन के बारे में क्या बोला था? तभी एरा याद करने लगती है। तो एरा बोलती है कि जब तक मैं उनका माइंड चेंज नहीं कर देती वो मुझे देखते ही रहेंगे। तो एलेक्स बोलता है कि सही कहा। तो एरा बोलती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं अभी दिया से मिल के आई हूँ और वो बहुत खुश है, तो वो सुसाइडल कैसे हो सकती है? तो एलेक्स बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि किसी का माइंड चेंज करना इतना इजी नहीं है, तो तुम एडमिट क्यों नहीं कर लेती कि तुम्हारा मिशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ? तभी एरा एलेक्स को चुप करा देती है और उससे बोलती है कि ऐसे मत कहो, ऐसे कहो कि वर्क अभी प्रोग्रेस में है और अगर एक बार मैंने अपने मिशन कंप्लीट कर लिए तो मैं अपनी बॉडी में वापस चली जाऊंगी और उस नीला से भी बदला ले सकूंगी। और इतना बोल के एरा हंसने लगती है। तो एलेक्स उसकी तरफ कंफ्यूजिंग लुक देने लगता है। तभी एरा चुप हो जाती है। तो एलेक्स बोलता है कि हंसो, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। तो एरा सीरियस होकर बोलती है कि मैं बहुत थक चुकी हूँ और बोल के एरा वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद एलेक्स हंसने लगता है। अब हमें ट्रेन और दिया दिखाए जाते हैं जहाँ वो गाड़ी से उतर रहे होते हैं। तभी उनके सामने मीडिया वाले आते हैं और उनसे बोलते हैं कि क्या आप ऑफिशियली एक दूसरे को डेट कर रहे हो? तो वो लोग बोलते हैं हाँ। और वहीं दूर से एरा और एलेक्स दिया को देख रहे होते हैं। तभी एरा रोने लगती है। तो एलेक्स ये नोटिस करता है और उसके सामने आके बोलता है कि क्या तुम रो रही हो? तो एरा बोलती है कि नहीं, मैं उनके लिए खुश हूँ और मैं दिया के लिए खुश हूँ कि आखिर में वो खुश है अब। तो एलेक्स एरा के सर पे हाथ रखता है और उससे बोलता है कि रो मत। तभी एलेक्स एरा से बोलता है कि तुम दिया के सामने जाने के लिए रेडी हो, ये पता करने के लिए कि वो तुम्हें देख सकती है या नहीं? तो एरा बोलती है हाँ। अब हमें दिया दिखाई जाती है जहाँ एरा भी आ जाती है। तो दिया उसकी तरफ देख के स्माइल पास करने लगती है कि तभी वहाँ ट्रेन आ जाता है और उससे बोलता है कि तुम क्या देख रही हो? तो दिया उससे बोलती है कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने किसी को देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने किसे देखा। और वहीं दूसरी तरफ एरा अभी भी उनके सामने खड़ी होती है कि तभी वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो एरा उनकी तरफ देखने लगती है। इतने में एलेक्स वहाँ आता है और एरा के कंधे पे हाथ रखने वाला होता है, लेकिन रखता नहीं और वो उसके सिर पे हाथ रख के बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन गॉर्जियस। तो एलेक्स के मुंह से ये तारीफ सुन के एरा थोड़ी शॉक्ड हो जाती है और वो एलेक्स की तरफ मुड़ती है। तो एलेक्स उससे बोलता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था। तो एरा उससे बोलती है क्या तुम एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो यही लाइन? तो एलेक्स वहाँ से जाने लगता है। तभी एरा उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और उससे बोलती है कि प्लीज़ मिस्टर रीपर एक बार फिर से कह दो। तभी एलेक्स बोलने वाला होता है तो एरा बोलती है कि वेट, पहले हंसो फिर बोलो। तो एलेक्स वहाँ से जाने लगता है। तभी एरा उसके सामने आती है और बच्चों की तरह एक्टिंग करने लगती है। तो एलेक्स हंसते हुए बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन गॉर्जियस। और यहीं पे हमारा ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।